नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को VPRP सर्वे के तहत लाइवलीहुड एंट्री कैसे करना है समूह लेवल SHG लेवल, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ऑफिस से लाइवलीहुड का ID और पासवर्ड क्रिएट करवा लें, यानी बनवा लें। और उसके बाद NRLM VPRP का ऐप भी अपडेट कर ले। अभी जो है अपडेट आया है और उसको प्ले स्टोर में जा कर के अपडेट कर ले ऐप को। तो उसके बाद ID पासवर्ड डालने के बाद आपका सारा समूह इसी तरह आपको दिखेगा और उसमें आपको एंट्री करना है। तो सर एंट्री करके बताते हैं कि कैसे एंट्री आप सही से कर सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो किसी एक समूह को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं जितने भी मेंबर है उस सब का नाम यहाँ पे क्या है, शो कर रहा है। अब आप इसमें देख रहे हो कि ऊपर में एडिट प्रोफाइल 9 दिख रहा है और नीचे में पेंडिंग प्रोफाइल 2 दिख रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, सभी को प्रोफाइल जो है आपको एंट्री करना है। तो इसमें 3 तरह का ऑप्शन दिया है। सबसे पहले आपका है मेंबर प्रोफाइल, दूसरा लाइवलीहुड प्लान करना है और तीसरा में लाइवलीहुड रैंकिंग करना है। 3 तरह का ऑप्शन को आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा काम करना है, मेंबर प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे एक मेंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे सबिया खातून है, सबिया खातून को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद न्यू पेज ओपन होगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसको एक एक करके पढ़ के उसको टिक करते जाना है, या जो भी भरना है उसको भरते चलेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधि क्या है। तो सबिया खातून जो है क्या करती है, तो सबिया खातून जो है पशुपालन का काम करती है। अब यहाँ जैसे ही पशुपालन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ईयरली इनकम, यानी कि आपका 1 साल का इनकम पशुपालन से कितना कर लेते हैं। तो इनका जो है पशुपालन से इनकम जो है लगभग 55,000 पर ईयर जो है ये हो जाता है इनका, ठीक है। और यहाँ पे 55,000 कर लेंगे और फिर नीचे देख रहे हैं आप पशुपालन हो गया। हो सकता है कि एग्रीकल्चर भी करती ही रही होंगी तो एग्रीकल्चर टिक कर लेना, यानी कि एक मेंबर हो सकता है पशुपालन भी है एग्रीकल्चर भी है, तो आप दोनों टिक कर सकते हैं। नहीं है तो नहीं करेंगे, जो है उसको टिक कर सकते हैं। अब नीचे आप देख रहे हैं गैर कष्ट वन उत्पादन, यानी वन उत्पादन से संबंधित कोई काम होता है तो उसमें इस पर क्लिक करेंगे। और सूक्ष्म, यानी कि अगर आप कोई भी दुकान किए हुए हैं, जनरल स्टोर, किराना स्टोर या कोई भी दुकान किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे सूक्ष्म उद्योग, गैर कृषि और कौशल समूह में आपको यहाँ पे टिक करके और यह सालाना इनकम लिख लेना है। अगर करती होंगी तो, नहीं तो नहीं टिक करेंगे, ठीक है। तो ये केवल पशुपालन का काम करती हैं और 55,000 रुपया सालाना इनका इनकम है। इतना करके और नीचे में अगला लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लेंगे, यानी नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ आपने पशु का इनकम बताया है और पशु का काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे केवल पशुधन का ही आया है। अगर एग्रीकल्चर यानी कृषि में काम करते तो कृषि का भी भरने के लिए आपको पेज ओपन होता। तो केवल पशुधन का ही यहाँ पे इनकम है और वो पालन करती हैं। तो यहाँ पे पशुधन में आपको क्या है, पशुधन में आपको नीचे में एक बॉक्स दिख रहा होगा, कृपया चयन कीजिए, इस पर क्लिक करेंगे। अब पशु में आप कौन सा पालन करते हैं, तो पशु में जो है ये पशुपालन में बहुत सारे ऑप्शन आता है। इन जो है मुर्गी पालन का काम करती है, मुर्गी पालन का सिलेक्ट कर लेंगे। अब मुर्गी पालन जब करती हैं तो कितनी संख्या में करती है, इनके पास कितनी संख्या में मुर्गी है, तो यहाँ पर जो है 76 जो है इनके पास मुर्गी है, ठीक है। अब नीचे में आप देख रहे होंगे संख्या हो गया। अब नीचे में कि आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है। अगर मुर्गी पालन जो करते हैं तो आप क्या क्या अच्छे से सब कुछ उसको ढंग से रखने के लिए व्यवस्था किए हुए हैं, अगर किए हुए हैं तो यस कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं किए हुए हैं तो नो कर देंगे, ठीक है। तो ये इनके पास सारा व्यवस्था है तो यस कर दिए हैं। यस करने के बाद आप 3 नंबर में देख रहे हैं कि आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है, यानी आपका जो मुर्गी पालन करने के लिए जो संरचना बनाए हुए हैं, झोपड़ी जो बनाए होंगे या घर बनाए होंगे उसके लिए, उसका स्थिति कैसा है, अभी अच्छा है या उसको रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है। इस तरह का अगर कंडीशन होगा, हो सकता है बहुत दिन बनाया हुआ हो गया होगा और उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो नीड रिपेयरिंग में करेंगे। नहीं तो अच्छा कंडीशन है, कोई ज़रूरत नहीं उसको रिपेयरिंग करेंगे तो इन गुड कंडीशन कर देंगे, ठीक है। तो इनका कंडीशन ठीक है, इसे गुड कंडीशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब नीचे देखेंगे कि क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है। तो पशु, अगर आपके आसपास में पशु के डॉक्टर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। आपके आसपास में अगर पशु का डॉक्टर चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं होगा तो यहाँ पे
नो कर देंगे। तो इनके पास में आसपास में जो है पशु चिकित्सा की सेवा जो उपलब्ध नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है इनको, तो नो कर देंगे। क्या पशुओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध है, तो पशु के लिए पूरक आहार जो है उपलब्ध ही होगा, ठीक है, यस कर देंगे इसमें भी। पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण, इसमें आपको क्या संरचना या औजार उपकरण की ज़रूरत है, तो संरचना आधारभूत संरचना की अगर ज़रूरत है तो इसमें देखिए मुर्गी पालन सेट, क्योंकि मुर्गी पालन करते हैं तो संरचना की ज़रूरत है, तो मुर्गी पालन सेट यानी मुर्गी को रखने के लिए सेट की आवश्यकता है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सहज कर देंगे, ठीक है, सहज कर देंगे यहाँ पे और नेक्स्ट कर देंगे, अगला कर देंगे। सहजने के बाद अगला कर देंगे और फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें पूछेगा कि क्या आप किसी व्यापारिक संगठन जैसे पीजी हो, एलजी हो, सहकारी समिति हैं के सदस्य हैं, तो अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो ना करना है। तो इसमें ये सदस्य नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। फिर 2 नंबर पूछता है कि आप सदस्यता लेना चाहते हैं, तो अगर सदस्यता लेना नहीं चाहते हैं तो इसको वैसे ही छोड़ देना है, इसमें कोई भी टिक नहीं करना है और नीचे में अगला करके नेक्स्ट कर देना है। और फिर न्यू पेज खुलेगा, इसमें आपको क्या है, क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया, यानी किसी चीज़ में आपको स्किल जो है डेवलपमेंट का प्रशिक्षण ट्रेनिंग आता है, उसमें से कभी लिए हैं, अगर लिए हैं तो यस कर देना, नहीं लिए हैं तो नो कर देना। अगर यस करेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स लिखना है कि कौन सा आपने ट्रेनिंग लिया है, ठीक है, ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट कौन सा है, इस सारा जो है आपको भरना पड़ेगा। कब, जब आप ट्रेनिंग लिए हैं और इसमें यस करते हैं तो, अगर नहीं लिए हैं तो सिर्फ नो करेंगे और फिर नीचे में अगला यानी नेक्स्ट करके और फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगला पेज खुलेगा और पूछेगा कि आपने आजीविका कार्य के लिए कोई लोन लिया है, तो इन्होंने लोन लिया है, ठीक है, तो हाँ पर क्लिक, अगर नहीं लिए होंगे तो ना पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लोन लिया गया है इनके द्वारा, तो हाँ पे क्लिक कर दिए। किसी प्रकार की आजीविका गतिविधि के लिए ऋण लिया गया है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर पशुपालन, क्योंकि ये पशुपालन करती है तो पशुपालन के लिए इन्होंने ऋण लिया है। अब पशुपालन के लिए जो ऋण लिया है वो कहाँ से लिए हैं, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन दिख जाएगा आपको, ठीक है, कि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन या सीलेप से लिए हैं, या बैंक लिंकेज यानी बैंक द्वारा लिए हैं, या एनबीएफसी से लिए हैं, या अन्य बहुत सारा ऑप्शन है। तो इन जो है समूह के बैंक लिंकेज के द्वारा इन्होंने 20,000 रुपया ऋण लिया था, तो यहाँ पे 20,000 लिख देंगे और फिर नीचे अपने आप जो है आ जाएगा एनुअल इंटरेस्ट रेट अमाउंट में प्रति ईयर 12% ही होगा, और यहाँ पे फिर सहेजे करेंगे और लास्ट में अंतिम में पूछेगा कि आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेज जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ठीक है पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका जो है सबिया खातून का प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है। इसी तरह सभी महिला का जो है प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे नूरजहाँ खातून है, अभी एग्रीकल्चर करते हैं, अब एग्रीकल्चर यहाँ पे करते हैं तो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में कितना इनकम कर लेते हैं साल में, तो यहाँ पे 60,000 जो है सालाना इनकम हो जाता है, 60,000 कमा लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर अब इसमें स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसल चुने, यानी एग्रीकल्चर कृषि करते हैं तो कृषि में आपको कौन सी फसल जो है आप उपयोग करते हैं, तो अनाज में कौन सी फसल है, तो यहाँ पे गेहूँ इनके द्वारा उपजाया जाता है। हो सकता है गेहूँ के अलावा इनको धान भी रोपते होंगे तो धान भी सिलेक्ट करते हैं, यानी आप जो जो करते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही को सिलेक्ट करेंगे और उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, जो भी करते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, 3, 4, 5 जो भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है फसल चक्र जो है प्रतिवर्ष जो है फसल चक्र कितना होता है, तो गेहूँ जो है साल में एक ही बार होता है, ठीक है, धान भी एक ही बार होता है, लेकिन कहीं कहीं 2 बार होता है, तो आप धान के केस में आप 2 भी लिख सकते हैं जहाँ 2 बार होता है, तो लेकिन इधर जो है धान एक ही बार होता है साल में, इसलिए फसल चक्र एक ही वैसे ही रह देंगे, एक ही होगा। अब खेती वाला क्षेत्र बोल रहा है, तो खेती वाला क्षेत्र जो बोल रहा है वो एकड़ में बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें कट्ठा में नहीं लिखना है, बीघा में नहीं लिखना है, एकड़ में लिखना है, ठीक है। तो एकड़ में आप निकाल लीजिएगा और उसको एकड़ में कितना आएगा उसके अनुसार आप लिखिएगा। जैसे एकड़ में हो सकता है पॉइंट में आ जाए, 0.5 आ जाए, तो इसको एकड़ में निकाल लेना है और एकड़ में ही यहाँ खेती का क्षेत्रफल लिखना है। ये ध्यान दीजिएगा, कट्ठा में भी नहीं लिखना है, बीघा में भी नहीं लिखना है, केवल एकड़ में लिखना है और एकड़ में निकाल लेना है कि कितना एकड़ आपके पास ज़मीन है। हो सकता है पॉइंट में निकले तो पॉइंट में निकाल लेंगे। अब जो है आप खेती करते हैं तो किस चीज़ से सिंचाई करते हैं, ठीक है, तो नहर से करते हैं तो नहर से टिक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप बोरिंग से करते हैं तो बोरिंग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, बोरिंग, या ट्यूबवेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप 5 नंबर में देख रहे हैं मिट्टी परीक्षण।
अगर मिट्टी परीक्षण आप 1-2 वर्ष में करवाए हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे, और नहीं करवाए हैं तो इसको बिना टिक किए हुए छोड़ देंगे। अब नीचे 6 नंबर में देखेंगे कि खेती के लिए क्या जो है उपकरण, औजार या आधारभूत संरचना जो भी है उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले उपकरण औजार में जाएंगे और सेकेंड वाला जो है दूसरे नंबर बॉक्स पर क्लिक करके देखेंगे कौन कौन सा है। तो इनके पास जो थ्रेसर उपकरण जो भी है ये आपको यहाँ पे इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर करने वाला है तो स्पेयर सेलेक्ट कर लिए। अब हो सकता अब औजार उपकरण है, अब इसमें नीचे में एक आधारभूत संरचना है, इस पर जाएंगे। इसमें से भी कुछ है जो सिलेक्ट कर सकते हैं आधारभूत संरचना में। जैसे यहाँ पे देखिए कृमि है, खाद बनाने का गड्ढा, गोदाम की ज़रूरत, पंप घर की ज़रूरत, बीज उत्पादन की सहायता इकाई। अगर इस सब की ज़रूरत है तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बीज उत्पादन इकाई के लिए सहायता, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं सहेजे यानी सेव करें, इस पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे में अगला कर देंगे, नेक्स्ट हो जाएगा। फिर वहीं पे पूछेगा PGLG सहकारी समिति में आप जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं तो नहीं कर देंगे, ठीक है। फिर अगला पर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आपके कौशल प्रशिक्षण लिया है, तो यहाँ पे नो कर देंगे, नहीं लिया है तो, और फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर आगे पूछेगा आजीविका कार्य के लिए कौन लोन लिए हैं, तो हाँ लोन लिया गया है कृषि के लिए, और कृषि में कितना लोन लिए हैं ये, तो और भी बैंक लिंकेज से लिए हैं। तो यहाँ से आपको ये 40,000 रुपया जो है कृषि के लिए लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 40,000 हो गया। एनुअल जो ब्याज दर है 12% वार्षिक है। एक चीज़ यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बैंक से तो लिए हैं तो 40,000 ठीक है, लेकिन अगर आप RF का पैसा होता है, HRF का पैसा होता है, सामान्य ऋण का पैसा होता है और ICF का पैसा होता है, अगर वो सब पैसा आप लेके कुछ किए हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में उस पैसा को डालना है। अगर वो सब पैसा उसमें से नहीं लिए, केवल बैंक से ही लिए हैं, तो इसको केवल दूसरे नंबर वाला जो है स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज के द्वारा इसी में डालेंगे, ठीक है। और ICF जितना वगैरह उधर सब है, RF वगैरह सब फर्स्ट नंबर में स्व सहायता समूह ग्राम संगठन वाला में डालेंगे। फिर सहेजे करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे लास्ट फाइनल में ठीक कर देंगे। देख लिए यहाँ पे नूरजहाँ खातून का यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह जो है जो भी मेंबर क्या क्या करती हैं, खेती करती हैं तो उनसे कितना इनकम है, पशुपालन करती हैं तो उनसे कितना इनकम है, अगर कोई चीज़ का दुकान करती हैं तो उनसे क्या इनकम है, बिजनेस करती हैं तो उनसे क्या इनकम है, ये सारा चीज़ को यहाँ पे दर्शा के और कितना इनकम है सारा चीज़ एंट्री करके जो है यहाँ पे प्रोफाइल उनका कंप्लीट कर देना है, ठीक है। इसी तरह सारा प्रोफाइल जो है आपको कंप्लीट कर देना है। और कंप्लीट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, लाइवलीहुड वाला में जाना है। कंप्लीट मेंबर प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद लाइवलीहुड प्लान में जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबका मेंबर प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सभी मेंबर का प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग अब लाइवलीहुड प्लान में चलेंगे। तो लाइवलीहुड प्लान में एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी मेंबर जो हम लोग के द्वारा किया गया है वो यहाँ पे उनका नाम आ गया है। अब एक एक मेंबर का एंट्री करना है और क्या क्या प्लान है, क्या क्या आप बिजनेस करते हैं, उसमें किस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है, सारा इसमें एंट्री आप कर सकते हैं। तो जैसे सबिया खातून है, इस पर हम पे ऐड प्लान पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है प्लस ऐड प्लान, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनके द्वारा जो है, लेकिन उससे पहले आप लोग को यहाँ पे समझा देते हैं कि कौन सा ऑप्शन में क्या भरना है। तो आप देख रहे होंगे कि फार्मिंग दो तरह का है, एक है फार्मिंग इंडिविजुअल, एक है फार्मिंग ग्रुप। तो अगर ग्रुप और इंडिविजुअल में क्या अंतर है, इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत यानी किसी एक के बारे में जानकारी देना, और ग्रुप जो होता है कि अगर 5 व्यक्ति यानी 5 आदमी मिल करके कोई काम को करते हैं तो वह ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपके समूह में, ठीक है, अगर 5 मेंबर मिल करके कोई कार्य करता है, ठीक है, तो आप फार्मिंग ग्रुप में एंट्री करेंगे, ठीक है। या कोई भी प्लान 5 या 6 आदमी या 10 या 20 आदमी मिल के एक साथ एक काम करते हैं तो वो आपको फार्मिंग ग्रुप में डालना है, फार्मिंग ग्रुप में एंट्री करना है। लेकिन कृषि अपना अपना जो इंडिविजुअल होता है, कोई मेंबर है वो अपना केवल अकेले बिजनेस कर रही है या कृषि कर रही है, तो आपको फार्मिंग इंडिविजुअल में उनका एंट्री करना है, ठीक है। आप फार्मिंग आप समझ गए। अब आते हैं आगे नेक्स्ट में। अब नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अदर फार्म बेस्ड इंडिविजुअल और अदर फार्म बेस्ड ग्रुप, तो वहीं से है फार्म में अगर एंट्री
एक व्यक्ति का करना है तो इंडिविजुअल में करेंगे, और 5 आदमी मिल के काम करता है तो ग्रुप वाले में एंट्री करेंगे। उसी प्रकार एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें भी अगर कोई एक व्यक्ति जो अपना अकेले काम करते हैं तो इंडिविजुअल में एंट्री करेंगे, और 5 या 6 आदमी मिल करके काम करते हैं कोई एक काम तो उसको ग्रुप वाले में एंट्री करेंगे। इसी तरह आगे भी है NTFP। तो NTFP कई लोग नहीं जानते होंगे, तो NTFP जो है इसका फुल फॉर्म होता है नॉन टिम्बर। ठीक है, ये जो NTFP जो है इसका फुल फॉर्म होता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जंगल में उत्पादन से संबंधित या उत्पादित जो भी प्रोडक्ट है वो उसमें एंट्री करना है। जंगल से संबंधित, या जंगल में बहुत सारे चीज़ होता है, इसमें आपको एंट्री करके भी बताएंगे। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल और ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह आपको इसमें जो भी है उसमें एंट्री करना है। फिर आप आगे देख रहे होंगे नॉन फार्म और एमई। नॉन फार्म हो गया, एमई का मतलब है माइक्रो इंटरप्राइजेज। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं इंडिविजुअल, यानी कोई व्यक्ति अकेले दुकान वगैरह किया हुआ है तो इसमें डालेंगे इंडिविजुअल में। लेकिन 10 से 20 आदमी मिल करके कोई कार्य कर रहा है, उद्योग धंधा कर रहा है तो ग्रुप वाले में डालेंगे। ठीक है, अब आप नीचे देख रहे होंगे NRM। ठीक है, NRM, ये जो NRM वर्क्स है इसका फुल फॉर्म होता है NRM का नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें क्या चीज़ से संबंधित है, तो ये जल प्रबंधन, जल संचयन, बाढ़ सुरक्षा, भूमि विकास आदि से संबंधित इसमें एंट्री करना है। या नाली का कोई समस्या हो या पानी निकासी का कोई समस्या हो तो इसमें आप दे सकते हैं उस प्लान को, या उसमें आप प्लान बता सकते हैं। तो हम आपको एंट्री करके बताते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों आप इसमें देख रहे हो कि अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में ही ग्रुप वाला में करना है, नहीं तो इंडिविजुअल ही सबको करना है। जैसे यहाँ पे फार्मिंग का है, फार्मिंग इंडिविजुअल, तो इनका जो है अकेले खेती करती हैं तो इंडिविजुअल में डाल दिए। और इंडिविजुअल में मौसम देख रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे मौसम वाले ऑप्शन में। तो अगर रबी करते हैं रबी में सिलेक्ट कर लें। रबी में क्या आ जाता है, सरसों आ जाता है, गेहूँ आ जाता है। तो सब जो है, जैसे खरीफ में मक्का आ जाता है, धान आ जाता है, जैद में दाल वगैरह आता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जो चीज़ का फसल है उसमें सेलेक्ट करें। जैसे रबी में सेलेक्ट कर लिया, और रबी में नया देखिए, रबी में फसल में जाएंगे तो नया जोड़े का ऑप्शन आएगा, नया जोड़े पर ही क्लिक कर देना है और हाँ कर देना है, और फिर उसी बॉक्स में क्लिक करना है तो सारा जो फसल का नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप रबी फसल में जो भी आता है, आप आलू हो या गेहूँ हो, उस नाम को आप सिलेक्ट करते हैं। तो गेहूँ जो है इनके द्वारा खेती किया जाता है। ठीक है, अब गेहूँ सिलेक्ट कर लिए, गेहूँ हो आलू हो जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर फसल के लिए क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे अब इसमें आप सिलेक्ट कर लिए, आलू सिलेक्ट कर लिए, और आलू नहीं, यहाँ पे गेहूँ सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। गेहूँ का सीज़न है, ठीक है, पर करेंगे और गेहूँ सिलेक्ट कर लेंगे। आलू ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे इकाई, क्षेत्र इकाई, यानी आप जो आलू या गेहूं का खेती करते हैं तो आप कितनी क्षेत्र में करते हैं, यानी कितने एकड़ हो, बीघा हो। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आएगा, बीघा में भी पूछेगा, एकड़ में भी पूछेगा। आपको जो में है आप डाल सकते हैं, जो भी अच्छा लगता है, बीघा में या एकड़ में। लेकिन कोशिश करें कि बीघा में डालें ताकि परेशानी थोड़ा कम होगा। अगर 1 बीघा है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। अगर हो सकता है कि आपके पास 15 ही कट्ठा होगा तो उसको जो है 15 कट्ठा जो है उसको बीघा में निकालने के लिए 15 से जो है 15 को 20 से भाग दे देंगे। ठीक है, 15 को 20 से भाग दे देंगे तो बीघा में निकल जाएगा। तो जितना कट्ठा हो उसमें 20 से भाग दे देंगे तो वह बीघा में निकल जाएगा। ठीक है, तो इनके पास 1 बीघा है तो 1 लिख दिए। अब सहायता किस प्रकार चाहते हैं, यानी आप गेहूँ या आलू का खेती करते हैं तो सहायता क्या चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। तो यह प्रशिक्षण की सहायता चाहते हैं, यानी प्रशिक्षण उस क्षेत्र में, आलू के क्षेत्र में या गेहूं के क्षेत्र में प्रशिक्षण चाहते हैं। किस तरह का प्रशिक्षण, तो उन्नत खेती का, उन्नत खेती कैसे होगा, ज़्यादा पैदावार कैसे होगा, उसका ये प्रशिक्षण चाहते हैं। तो ये सिलेक्ट कर लिए। अब आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं, गलत सेलेक्ट हो गया है तो, और फिर से दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो इसको नहीं डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा तो नीचे एक छोटा सा पेज खुलेगा।
अब इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे पेज ओपन हुआ। कई लोग जो है नीचे इस पर क्लिक करके पेज ओपन नहीं करते हैं और डायरेक्ट सहेजे पर जाते हैं, तो उनका सहेजे वाला बटन काम ही नहीं करता है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके इस पेज को भरना है और उसके बाद सहेजे करना है। तो यहाँ पर खेती में भी मार्गदर्शन के लिए हाँ कर लेना है। हाँ कर लेना है तो कहाँ से आपको सहायता चाहिए? ग्राम पंचायत से, विभाग से सहायता की आवश्यकता है, तो इस पर विभाग से सहायता की है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, नीचे डन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद जो है अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया और बैक कर लेंगे। बैक कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका जो है एक प्लान जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बैक कर लेंगे। बैक कर लेने के बाद आप देखेंगे, हाँ देखें, बैक करने के बाद जो है सबिया खातून का जो है प्लान जो है लाइवलीहुड प्लान जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो है अगर फिर अन्य दीदी का अगर प्लान देना है कि क्या क्या करते हैं उसमें और क्या सहायता आवश्यकता है, तो आप दे सकते हैं। इसी तरह जो है ग्रीन टिक लग जाएगा करने का। जैसे यहाँ पे पुष्पा देवी है, पुष्पा देवी को पर क्लिक करेंगे और ये जो है एनिमल जिनके पास दो जो है गाय है, तो हम व्यक्तिगत यानी एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नए जोड़े पर क्लिक करके हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद जो है फिर उसी पर क्लिक करके और सिलेक्ट करेंगे कौन सा पशु है। अगर गाय और भैंस होगा तो दूध पालन पर क्लिक करेंगे गाय भैंस के लिए, ठीक है। तो कितनी संख्या है? 2 संख्या है, ठीक है। अब 2 संख्या है तो इसमें आपको क्या सहायता चाहिए? तो सहायता क्या चाहिए, तो इसमें बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसमें सब्सिडी, ऋण वगैरह चाहिए या प्रशिक्षण चाहिए, जो भी सहायता चाहिए इस पर आप कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इनको ऋण चाहिए तो ऋण पर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ऋण पर ही सिलेक्ट करेंगे कि उनको पैसा ही चाहिए। अब यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि आपको बोले थे कि यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद छोटा सा पेज खुलेगा और इसमें डालना पड़ेगा कि आपको पैसा कितनी की आवश्यकता है। तो पैसा जो है इनको 50,000 रुपये की आवश्यकता है, ठीक है। अब नीचे पूछ रहा है उपलब्ध यानी 50,000 रुपये तो आपको ज़रूरत है, लेकिन आपके पास कितना है? तो इनके पास मात्र जो है अभी 10,000 रुपया है। 10,000 डालेंगे तो नीचे अपने आप जो है गैप लिखा जाएगा, यानी 40,000 रुपया गैप है, यानी इतना चाहिए। डन कर देंगे। डन करने के बाद नीचे जो है सहेजे कर देंगे। सहेजे करने के बाद इनका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इनका जो है नीचे गाय भैंस रखने के अलावा और भी अगर कुछ करते हैं तो आप नीचे देख रहे होंगे कि एक और जोड़े, ठीक है, एक और जोड़े, एक और अनुरोध जोड़े, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक कर देंगे और बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद देख रहे हैं इनका जो है एनिमल वाला एंट्री हो गया है। अब इनके पास दुकान भी है, ठीक है। दुकान है तो कहाँ पर जाएंगे हम? माइक्रो इंटरप्राइजेज नॉन फार्म में जाएंगे। अब नॉन फार्म में जाएंगे तो नॉन फार्म और एम इंडिविजुअल में क्लिक करेंगे। अब इनके पास दुकान है, ठीक है। अब हार्डवेयर का दुकान है, देखिए हार्डवेयर स्टोर का दुकान है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर नीचे वाले ऑप्शन में जो है क्लिक करेंगे कि अगर हार्डवेयर स्टोर का दुकान है तो आपको किस तरह का सहायता चाहिए, क्योंकि प्लान दे रहे हैं, किस तरह का सहायता चाहिए, किस तरह का हेल्प चाहिए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इनको जो हार्डवेयर स्टोर का दुकान खोले हुए हैं तो इनको पैसे की आवश्यकता है और बढ़ाने के लिए दुकान को, तो यहाँ पे ऋण सब्सिडी में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण सब्सिडी में नीचे वाले बॉक्स में करेंगे तो ऋण का ऑप्शन आएगा। मुद्रा, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो, मुद्रा ऋण का ज़रूरत हो, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की ज़रूरत हो, ठीक है। तो इनको ऋण की ज़रूरत है, ऋण कर लेंगे और यहाँ पे फिर इस पर क्लिक करेंगे और नीचे वाला तो कितने ऋण की, तो इनको 1,00,000 रुपये की अभी ज़रूरत है सामान बढ़ाने के लिए और इनके पास मात्र जो है अभी 20,000 ही रुपये है। तो 80,000 चाहिए, 80,000 यहाँ पे देख रहे हैं गैप आ गया। डन करेंगे और नीचे जो है सेव कर देंगे। सेव कर दिए और सेव करने के बाद फिर बैक कर लेंगे, ठीक है। तो इनका जो है माइक्रो इंटरप्राइजेज में भी हो गया है। इसी तरह जो है सभी मेंबर का आपको प्लान कर लेना है, क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, किस तरह का उनको सहायता चाहिए, जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें किस प्रकार की सहायता चाहिए, ठीक है। इसी तरह सभी को ऐड कर लेना है। फिर आप एक नया जो 2 ऑप्शन देख रहे होंगे, पहला है NTFP नॉन टिम्बर फॉरेस्ट जो है प्रोडक्ट और दूसरा है NRM। ये दोनों में आपको करके बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले NTFP इंडिविजुअल में जाएंगे और इसमें
क्लिक करेंगे और नए जोड़े पर क्लिक करेंगे, हाँ कर देंगे, फिर उसी पर क्लिक करेंगे और इसमें देखेंगे कि आपको बताया था कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में जो जंगल उत्पाद से संबंधित चीज़ें हैं वहीं इसमें दिखेगा। जैसे काजू का पेड़, काल में खूसा, बांस का पेड़, जैसे यहाँ बम्बू दिया हुआ है, आंवला, गिलोय, चिड़ै, जितने भी जंगल में उत्पाद चीज़ प्रोडक्ट है वही चीज़ का ऑप्शन है। हो सकता है कि इसमें से आपके द्वारा उपयोग करके बिजनेस किया जा रहा होगा। तो अगर इस चीज़ में से बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज़ का तो आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसमें एंट्री कर देना है। अगर इसमें से आपको कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो या करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक गिलोय का जो है यहाँ पे ले लेते हैं गिलोय का, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे तो किस तरह का सहायता आपको चाहिए अगर गिलोय का बिजनेस कर रहे हैं तो इनको चाहिए प्रशिक्षण, क्योंकि ये करना चाह रहे हैं गिलोय का, इनको चाहिए प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण में फिर नीचे वाले बॉक्स में करेंगे कि प्रशिक्षण किस प्रकार का चाहिए, अच्छी खरीद प्रक्रिया, रख रखाव पर प्रशिक्षण या प्रसंस्करण, तो अच्छी रख रखाव पर चाहिए। इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे गिलोय वाला में ऑप्शन प्रशिक्षण में हाँ करेंगे। कहाँ से सहायता चाहिए तो ग्राम पंचायत और विभाग की सहायता चाहिए और यहाँ पे डन कर देंगे और फिर नीचे में सहेज कर देंगे, यहाँ पे सहेज कर देंगे। तो यहाँ पे इनका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वन उत्पाद से संबंधित वाले में भी एक एंट्री करके आपको बता दिए। फिर लास्ट जो एक नया न्यू जोड़ा गया, ऐड किया गया NRM वर्क्स, इस पर क्लिक करेंगे। आपको इसमें क्या है वो बताते हैं, इसमें क्या आप कर सकते हैं। तो इसमें क्लिक करने के बाद आधारभूत संरचना पर क्लिक करेंगे और आधारभूत संरचना पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं। रिच गड्ढा, बंजर भूमि, पड़ती भूमि, घास भूमि पर विकास के लिए संबंध में, पौधारोपण के संबंध में, जल जमाव वाली जमीन से पानी निकास के संबंध में, जो भी आप आसपास में समूह की कोई समस्या है उस पर आप काम करवाना चाहते हैं उससे संबंधित, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी है, चाहे चेक डैम बनवाने के संबंध में, ठीक है, सूक्ष्म रेखा, सोख्ता गड्ढा बनवाने के संबंध में। तो यहाँ पर ही इनका जो समस्या है वो जल जमाव वाली ज़मीन से पानी की निकासी का है, तो इस पर सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। जल जमाव वाली ज़मीन में पानी की निकासी, हाँ, तो इनमें जो है जल जमीन वाली पानी की निकासी में किसकी सहायता चाहिए तो ग्राम पंचायत विभाग से सहायता की आवश्यकता है। इस पर क्लिक करके डन कर देंगे और डन करने के बाद जो है सहेजे कर देंगे। सहेजे करने के बाद जो है आपको बैक कर लेना है, ठीक है। तो आपको सभी ऑप्शन में से एक एक करके हम बता दिए हैं, ठीक है। इसमें किसी में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, लाइवलीहुड प्लान कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। लाइवलीहुड प्लान कंप्लीट कर लेना है। अब जब सभी मेंबर का लाइवलीहुड प्लान कंप्लीट कर देंगे, जो भी बिजनेस करते हैं, कृषि करते हैं, उतना करने के बाद अब आपको कहाँ जाना है, लाइवलीहुड रैंकिंग पे, ठीक है। लाइवलीहुड रैंकिंग पे आना है। अब इस पर जो है आपको रैंकिंग करना है। कैसे करेंगे तो लाइवलीहुड रैंकिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जितने भी मेंबर का लाइवलीहुड प्लान में एंट्री किए होंगे उसी का रैंकिंग करना होता है। अब इतने मेंबर का जो है लाइवलीहुड प्लान में एंट्री किया गया है, जो भी बिजनेस करते हैं उसके बारे में सहायता के लिए। अब इनमें से किनको सबसे पहले ज़रूरत है, रैंकिंग करने का उद्देश्य और पर्पस एक ही होता है कि जितने भी आपने एंट्री किए उनमें से सबसे पहले सहायता की आवश्यकता किनको है, उसी के अनुसार रैंकिंग होता है। जैसे सबिया खातून ऊपर में दिख रहा है लेकिन इनको ज़्यादा ज़रूरत की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अमीना खातून है, इनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनको क्या करेंगे, एक नंबर में इनको डाल देंगे, ठीक है, एक नंबर में, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरत है तो एक नंबर में इनको डाल देंगे। और किस लिए डालेंगे, क्योंकि अकेली बेसहारा महिला है, इनको सबसे पहले ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। देख रहे हैं आपको अमीना खातून एक नंबर में आ गई, ठीक है। अब इसी तरह सबको 1 2 3 करके आपको रैंकिंग कर देना है, रैंकिंग कर देना है। जैसे जैसे जितने भी आप लाइवलीहुड प्लान में एंट्री किए हैं उस सभी को क्या करना है, रैंकिंग कर देना है। तभी आप जो है इसको फाइनली जो है सबमिट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिना रैंकिंग का सबमिट नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे 5 महिला का है और मेरे द्वारा 5 महिला का रैंकिंग कंप्लीट कर दिया गया।
अब जो है कंप्लीट हो जाने के बाद देख रहे हैं 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया रैंकिंग। अब नीचे में आप देख रहे होंगे कृपया पुष्टि करें, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, यानी रैंकिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब रैंकिंग कंप्लीट हो गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे बैक कर लेंगे। और बैक करने के बाद क्या करेंगे, अब समूह को, क्योंकि समूह का जो है सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये जो है जूली समूह का जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसको वीओ में क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे वीओ में सबमिट करने के लिए, सारा कंप्लीट हो गया है। मेंबर प्रोफाइल, लाइवलीहुड प्लान, रैंकिंग सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मेंबर प्रोफाइल के नीचे जाएंगे, मेंबर प्रोफाइल वाला ऑप्शन में नीचे में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑप्शन का एक यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शन देखेगा, डाउनलोड समरी, सबमिट लाइवली प्लान टू वीओ और नीचे रिक्वेस्ट फॉर रीसबमिशन। अगर जो आप एंट्री किए हैं उसको आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीओ में सबमिट करना है, इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा सबमिट करना हो, किसी समस्या से अगर दिक्कत हो गया है तो उसको रिजेक्ट करा के फिर से सबमिट करने के लिए नीचे वाले पर करेंगे। तो अभी हम लोग को सबमिट करना है, तो सबमिट करने के लिए सबमिट लाइवलीहुड प्लान टू वीओ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे नीचे जाना है, नीचे में एक बॉक्स दिखेगा, बॉक्स पर क्लिक करना है और इसमें SHG प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड पर क्लिक करना है और नीचे जो है प्रस्तुत करना उस पर कर देंगे, यानी उस पर करके सबमिट कर देंगे, इसमें हाँ कर देंगे। और हाँ करने के बाद जो है देखिए वीडियो को सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, यानी कि आपका एक SHG का लाइवलीहुड सर्वे समूह लेवल कंप्लीट हो चुका है। तो इसको देखेंगे कंप्लीट हुआ है कि नहीं, तो बैक कर लेंगे, बैक करेंगे इसको, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का जो है यहाँ पे टिक लग गया, यानी जूली जीविका SHG का जो है समूह जो है वो कंप्लीट एंट्री हो चुका है लाइवलीहुड का, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, ठीक है।